डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एजोट्रॉप्स या एजोट्रॉपिक एजोट्रॉपिक मिश्रण। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे द्विअंगी विलयन होते हैं जिनका कंपोजिशन, जिनका संगठन जो है वो वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज दोनों में एक जैसा होता है, यानी वो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर, इसमें वाटर 4.43% रहता है और एथेनॉल 95.57। एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.3, वाटर का 373, और इनका जो सॉल्यूशन है इस कंपोजिशन में, इस संगठन में, वो जो है 351 केल्विन पर बॉयल करता है। अगर हम इस मिक्सचर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लें, यानी इस मिश्रण का हम प्रभाजी आसवन भी करें, तो जो हमारा डिस्टिलेट मिलेगा, आसुक मिलेगा, उसमें वो इसी कंपोजिशन में रहेंगे और उनका बॉइलिंग पॉइंट ये रहेगा। जबकि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसको पहले बॉयल कर जाना चाहिए। वाटर को का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसको बाद में बॉयल करना चाहिए, और दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन पर सेपरेट होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। तो बहुत से नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो वेपर फेज और सॉल्यूशन दोनों में प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं, यानी वाष्प अवस्था और विलयन की अवस्था में विशुद्ध द्रव की तरह व्यवहार करते हैं। तो ऐसे ही सॉल्यूशन जो होते हैं वो एजोट्रॉप्स या एजोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? यानी एजोट्रॉप्स आर द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक ए प्योर लिक्विड विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन द कंपोजिशन। इसी को हिंदी में लिखेंगे
यानी ऐसे द्रवों का मिश्रण जो स्थिर ताप पर संगठन में बदलाव के बिना, यानी अपने कंपोजिशन में बिना चेंज किए हुए, जैसे अभी हमने बताया 4.43% वाटर और 95.57% एथेनॉल, तो इन दोनों का कंपोजिशन यानी ये परसेंटेज कंपोजिशन जो है इनका चेंज नहीं होगा। ये कंपोजिशन बाई मास है, द्रव्यमान के अनुसार कंपोजिशन होता है। तो ये बिना चेंज किए हुए वो बिल्कुल प्योर लिक्विड की तरह, विशुद्ध द्रव की तरह जो है वो बॉयल करते हैं। और इनको जो है हम प्रभाजी आसवन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इनको जो है इसीलिए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाता है। इनको स्थिर क्वथनांकी मिश्रण भी कहा जाता है। यानी दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट एक ही होता है, जबकि इंडिविजुअली जो है उन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे जो है वो बॉयल करते हैं, इसीलिए इनको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण भी कहते हैं। और ये एजियोट्रॉप दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यानी निम्न क्वथनांकी एजोट्रॉप्स, इसमें जो है ये ऐसे लिक्विड से बनते हैं जो आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। यानी ये ऐसे द्रवों से बनते हैं जो आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि जो मिनिमम या लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है वो कैसे सॉल्यूशन होंगे, पॉजिटिव डेविएशन वाले या नेगेटिव डेविएशन वाले। यानी ये जो है formed by those liquid pairs ये उन द्रवों से मिलके बने होते हैं जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन करते हैं। सर यहाँ पे एक चीज जो है फ्रॉम राउल्ट्स का नहीं, फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी formed by those liquid pairs which show positive deviation from ideal solution। यानी ये उन द्रवों से बनते हैं जो
आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे आइडियल बिहेवियर से, यानी राउल्ट्स लॉ को हर टेम्परेचर और हर कंसंट्रेशन पे ओबे नहीं करते, वो नॉन आइडियल होते हैं, ठीक। और नॉन आइडियल सोल्यूशन ही पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो उन्हीं में से जो पॉजिटिव डेविएशन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा वो ऐसे एजोट्रॉप्स बनाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको बता दे रहे हैं। देखिए जैसे कंपोनेंट ए और बी, तो इसमें जो ये दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वाटर और एथेनॉल, इसमें ए का मास परसेंट दिया हुआ है, बी का आप निकाल लेंगे 100 में से सब्सट्रैक्ट करके आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन में दिया है, इन दोनों से लो टेम्परेचर पर ये बॉयल करेगा, इसीलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, निम्न क्वथनांकी एजियोट्रॉप कहते हैं। यानी जो दोनों घटक होंगे ए और बी, कंपोनेंट ए और बी, उनसे उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे उससे लो पे होगा। थोड़ा सा यहाँ प्रोपेनॉल और वाटर में स्लाइटली जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन ये भी मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स की तरह बिहेव करता है। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल का मिक्सचर, जिसमें क्लोरोफॉर्म 33% और एथेनॉल 67% होगा, ये इन दोनों कंपोनेंट के जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे लो टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। सेकंड है इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, उच्च क्वथनांकी एजियोट्रॉप्स। तो ये कौन से सॉल्यूशन शो करेंगे? ये ऐसे लिक्विड पेयर से मिलकर के बनेंगे जो आइडियल सॉल्यूशन से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। यानी these solutions या these mixtures are formed by those liquid pairs which show negative deviation from ideal solution.
यानी ये उन द्रवों से मिल करके बनेगा जो आदर्श विलयन से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये एग्जांपल मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स के लिखे हैं, तो इसमें जो एजोट्रॉप्स यानी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर स्थिर क्वथनांकीय मिश्रण है वो इन दोनों कंपोनेंट से लो टेम्परेचर पे बॉयल करता है। लेकिन इस केस में मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, इस केस में जो एजोट्रॉप्स बनेगा यानी स्थिर क्वथनांकीय मिश्रण जो बनेगा वो इन दोनों कंपोनेंट से अधिक टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। यानी एजोट्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट जो घटक ए और बी होंगे, जो भी ए और बी घटक होंगे उनसे अधिक ताप पर वो उबलेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल देखिए। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जैसे पहला एग्जांपल वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका मिक्सचर, जिसमें ए का द्रव्यमान प्रतिशत, ए का मास परसेंट 79.7 यानी 79.7% वाटर हो और 20.3% HCl हो। तो ये इन दोनों कंपोनेंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188 केल्विन, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से हाई टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। इसी तरह से वाटर और नाइट्रिक एसिड ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनेंगे। वाटर और HClO4 परक्लोरिक एसिड, ये भी जो है HClO4 परक्लोरिक एसिड है, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएगा और दोनों कंपोनेंट के जो, दोनों घटकों के जो क्वथनांक होंगे उससे उच्च क्वथनांक पर जो है ये बॉयल करेगा। उम्मीद है एजियोट्रॉप्स समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।